हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ उपचुनाव 2023 के लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। सत्ता का सेमीफाइनल करार दिया जा चुका है। कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी जीत को लेकर अपनी पूरी ताकत इलाके में लगा रहे हैं और प्रचार के मौजूदा दौर से स्पष्ट है कि किसी भी पक्ष ने इसको कतई हल्के में नहीं लिया है। अपने गढ़ को बचाने बल्कि अपने गढ़ के तौर पर स्थापित करने के लिए दोनों तरफ से जोर आजमाइश जारी है। ज्यों-ज्यों तारीख मतदान की नजदीक आ रही है, अपने मुद्दों के साथ एक दूसरे पर पार्टियां, नेता, कार्यकर्ता, स्टार प्रचारक सभी हावी हो रहे हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में वायदे और भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के 15 साल इनको लेकर सवाल उठा रही है, तो बीजेपी राज्य सरकार की वायदा खिलाफी को बड़ा मुद्दा बना रही। अब सवाल ये, कांग्रेस बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रही है, क्या वे मुद्दे वाकई ट्रम्प कार्ड साबित होंगे? कांग्रेस भयभीत है, इसलिए उसने छल और प्रपंच पर आमदा हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अब बेखूट में आ गई है क्योंकि वो तो कभी नहीं देंगे 2500 रुपये क्विंटल में धान, कभी नहीं खरीदेंगे। खैरागढ़ जिला कभी बना नहीं पाए। खैरागढ़ को जीतकर छत्तीसगढ़ की हवा बदलेंगे। 12 अप्रैल को होने वाले खैरागढ़ उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग काफी तेज है। जीत के लिए बड़े बड़े दावे और वायदे किए जा रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी के चेहरे से शुरू हुई उपचुनाव की लड़ाई अब मुद्दों के इर्द गिर्द घूमने लगी है। इसकी शुरुआत कांग्रेस ने खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा के साथ की। इसके अलावा कांग्रेसी नेता चुनावी सभाओं में पूर्व की रमन सरकार के कार्यकाल की नाकामियों को मुद्दा बनाकर बीजेपी को चौतरफा घेर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है लगातार किसानों के खिलाफ में फैसला करती जा रही है। जिला बनाने की बात है, भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही। गंडी तहसील बनाने की बात है, उसका विरोध कर रहे। सालेवारक बनाने की बात है, उसका विरोध कर रहे। तो लगातार ये खैरागढ़ के विकास कार्यों का विरोध करते रहे। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा भूपेश बघेल सरकार की वायदा खिलाफी है। बीजेपी नेता कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुद्दा बनाकर उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी कर चुके हैं। खैरागढ़ को जिला बनाने के कांग्रेस के वायदे को बीजेपी ने ब्लैकमेलिंग करार दिया। इसके अलावा बीजेपी नेता पीएम आवास योजना और बोनस की राशि में कटौती को खैरागढ़ टैक्स का नाम देकर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। 3.25 साल में पूरे खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के किस गांव में एक चबूतरा भी बनवाया है क्या कांग्रेस ने? 1-2 लाख का, जो आज बात कर रही है। जाहिर है खैरागढ़ उपचुनाव के नतीजों से भूपेश सरकार की सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन चुनाव के नतीजे जनता के मूड को जरूर बताएंगे, साथ ही 2023 के लिए संकेत भी देंगे। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपने अपने ट्रम्प कार्ड के साथ चुनावी मैदान में हैं। स्टार जैन के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 खैरागढ़। तो जब दल खुद ही स्वीकार कर चुकेंगे 2023 में जो चुनाव होने वाले, इसके पहले 2022 में जनता का रुख क्या है या किस पक्ष के तर्क के साथ वो खड़ी है, इसीलिए चुनाव उनके लिए इंपॉर्टेंट है, एक लिटमस टेस्ट है। तो जाहिर तौर पर इसमें कोई भी पक्ष अपने हिस्से की तैयारी को कम करके देखना नहीं चाहता, जनता के बीच में लगातार पहुंच रहा है। इस वक्त हमारे साथ में दोनों पार्टियों के प्रत्याशी इसी मंच पर आपके सामने जुड़ रहे हैं और वो अपनी बात करेंगे। कोमल जंगेल साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जुड़ चुके हैं और कुछ ही देर बाद यशोदा वर्मा जी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हमारे साथ में जुड़ेंगी। खैरागढ़ की जंग इस समय पूरे प्रदेश में चर्चित है। कोमल जंगेल साहब, शुभकामनाओं के साथ में एक सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि जैसे उन्होंने जिला बनाने की मांग की, बीजेपी ने इसका विरोध करके इलाके में क्या उनकी सोच है इसको दर्शा दिया, एक बड़ा मुद्दा बना दिया जिला बनाने की मांग का समर्थन करते हुए इस पर ऐलान करके। क्या ये आपके लिए बड़ी चुनौती है? चुनौती वाला विषय नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अभी उपचुनाव में जिला बनाने की घोषणा किए हैं। इसके पहले भी जब नगर पालिका चुनाव खैरागढ़ में हुआ था तो कहे थे कि मेरा अध्यक्ष बनेगा कांग्रेस पार्टी का तो मैं जरूर
जिला बना दूंगा, ये उनने पहले भी कहा था और अभी उपचुनाव में भी कह दिया। इसके पहले भी राजनांदगांव जिले में एक चौकी मोहला मानपुर के नाम से भी एक जिला बना हुआ है, उसने भी घोषणा किया था। वो भी आज भी कोई जिला विला वहाँ पर दिख नहीं रहा है, न तो कोई कार्यालय है न कलेक्टर है। इस तरह से ये विषय हम उसको एक मतलब घोषणा को मतलब झूठा उसको मान रहे हैं। एक सिर्फ चुनावी घोषणा ही है। जंगील साहब, लेकिन अब की बार तो स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसकी तारीख तक बता दी है कि इस तारीख को नतीजे आएंगे और इस तारीख में आपकी मांग पूरी हो जाएगी। दूसरा, जितने उपचुनाव हुए हैं उसके नतीजे सत्ता पक्ष के फेवर में गए हैं। तीसरा, जो मजबूत स्थिति कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में है, विधानसभा की स्थिति आपसे छिपी नहीं है। ये क्या सारी चीजें आपके लिए एक बड़ा टास्क नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती नहीं है? नहीं, चुनौती तो रहता है, संघर्ष होता है, लेकिन खैरागढ़ विधानसभा एक अलग तरह की विधानसभा है। यहाँ पे लोगों का मूड अलग होता है। जब भी उपचुनाव हुआ है और अन्य चुनाव हुआ है, उसमें भी निर्णय भी अलग अलग आए हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का मूड है, मन है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, ऐसा लोगों में दिख रहा है। एक बड़ा दावा आपकी पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने किया। उन्होंने कहा कि जो 2023 में हवा बदलेगी, रुख बदलेगा, इसकी शुरुआत यहाँ से होगी। क्या आधार आपको उसका दिखाई पड़ता है? आप तो लोगों के बीच में ही हैं इस वक्त। नहीं, खैरागढ़ विधानसभा में अभी सरकार के खिलाफ माहौल है। लोगों के मन में बहुत सारी बातें हैं। जिस तरह से अभी खैरागढ़ विधानसभा है, मेरे ख्याल से 3 साल के जो कार्यकाल है कांग्रेस की सरकार के, अभी तक के खैरागढ़ विधानसभा में कोई भी काम प्रदेश की कांग्रेस सरकार नहीं किया है, जिसका क्रोध जनता में है। इसके अलावा भी जो कांग्रेस की जो नीति है, जिस तरह से उनने वादा किया था कि हम इस छत्तीसगढ़ में ऋण माफ कर देंगे, लेकिन पूर्णतः ऋण माफ नहीं हुआ। बेरोजगारों को हम भत्ता दे देंगे, पूरा भत्ता अभी तक मिला नहीं। यहाँ तक कि बिजली हाफ की बात की, हाफ भी ठीक से नहीं हुआ। इसके अलावा बोले कि हम गंगा जल की कसम खाते हैं, शराब बंद कर देंगे, शराब बंद कर देंगे। इस तरह की उनकी जो घोषणाएं हैं, उनका ठीक से अमल नहीं होने से जनता जान चुकी है कि कांग्रेस सरकार सिर्फ घोषणा करती है, काम नहीं करती है। और अभी एक बात और बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ के किसान काफ़ी तकलीफ में हैं। अभी जब धान बुआई के समय, बियासी के समय और चना के जो उनारी के समय किसानों को न तो डीएपी मिला न तो यूरिया मिला, जिससे किसान बहुत भटके और जाकर के दुकान में खाद लिए। इसके अलावा बताना चाहूँगा कि जब धान बेचने का समय आया तो उनको एक बोरा नहीं मिला, लोग बोरा के लिए भटके और दुकान में जाकर खरीदे। ऐसे कई बातें हैं। अभी एक और बताना चाहूँगा कि अभी हमारे यहाँ जितने भी किसान हैं, उनके मोबाइल में मैसेज भी आया और खाते में जो पैसा डला है बोनस का चौथा किस्त, तो उसमें 25% को काट करके दिया गया है, जिससे किसान नाराज है। ऐसा लगने लगा है कि किसान के साथ में सरकार अन्याय कर रही है। इन सब बातों के कारण से खैरागढ़ विधानसभा में जरूर सरकार के खिलाफ वातावरण है। लेकिन ये आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी हर एक सभा में लगा ही रहे इन दिनों। उनका कहना है कि आप जिन जिन चीज़ों को बता रहे हैं, अपना इलाका होते हुए, पूर्व सीएम का इलाका होते हुए, वहाँ बीजेपी की 15 साल सरकार रहते हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों के बावजूद उस इलाके का विकास नहीं हुआ। और ये बात आप भी कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, तो वो तो खुद कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में कोई काम ही नहीं हुआ, कोई विकास ही नहीं हुआ। जो 3 साल बीते उसमें भी 2 साल कोरोना की वजह से काफ़ी टास्क रहे, लेकिन अब ये काम होंगे और इसकी तारीख वो बता रहे हैं। तारीख का विषय नहीं हो तो 24 घंटा जैसे बोले हैं घोषणा के बाद, ये तारीख एक प्रकार से घोषणा ही है। मेरे समय में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, जिस गांव में बैठा हूँ, झूरा नदी गांव है, यहाँ पे भी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल खुला। आज़ादी के बाद सोचे भी नहीं थे कि झूरा नदी में कोई हाई स्कूल होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में से कई गांव, जैसे बकरकट्टा है, कुंभरवाड़ा है, आम गांव है, कोपरो है, ऐसे बहुत सारे गांव में हाई स्कूल खुला। कई स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया, सड़कों का निर्माण हुआ, छुईखदान से बकरकट्टा सड़क बना, और ऐसे कई विकास के कार्य जिसको हम गिना सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के विकास जो हुआ है हमारे खैरागढ़ विधानसभा में, निश्चित तौर से गौर करने का विषय है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी यशोदा वर्मा जी भी जुड़ गई हैं फोन लाइन से। वो इस वक्त हमको सुन भी पा रही हैं। यशोदा जी, स्वागत है आपका भी इस चर्चा में IBC 24 पर।
हमारे साथ में कोमल जंगेल साहब बीजेपी के प्रत्याशी जुड़े हैं, आपके प्रतिद्वंद्वी जुड़े हुए हैं और ये बार बार दावा किया जा रहा है कि जो 2023 की हवा बदलेगी इसकी शुरुआत खैरागढ़ से होगी। ये बीजेपी के कैंपेन में इस वक्त तमाम केंद्रीय नेता भी कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, जनता आपके पक्ष में है या जो दावा भारतीय जनता पार्टी का उस पर कोई उत्तर देना चाहेंगे? मिल गया। यशोदा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, लगता है हमारा संपर्क उनसे कट गया। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खैरागढ़ से कोमल जंगेल साहब जुड़े हुए हैं। जंगेल साहब, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये, कांग्रेस पार्टी ने अपनी हर एक सभा में कहा, हर एक बहस के मंच के ऊपर कहा कि यहाँ जितने 15 साल तक सरकार चलाने के बाद बड़े नेता थे प्रदेश इकाई के, उनके बावजूद बाहर से नेता आयातित करने पड़ रहे हैं, मंगवाने पड़ रहे हैं, क्योंकि लोकल नेता वहाँ चेहरा दिखाने की स्थिति में नहीं है। आपके साथ में तमाम लोग अभी वहाँ पहुँच रहे हैं प्रचार करने। क्या जवाब आपका है कांग्रेस पार्टी को उनके इस आरोप पर? भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है। हमारा जो संगठन है बूथ से लेकर के मंडल तक, मंडल से लेकर जिला तक और प्रदेश तक होता है। चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे चुनाव हो या अन्य कोई कार्यक्रम हो, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, प्रदेश स्तर के नेता या हमारे नीचे स्तर के नेता सभी इस काम में जुड़ जाते हैं। इसी तरह से जब उपचुनाव यहाँ पर हो रहे हैं तो स्वस्फूर्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता खैरागढ़ विधानसभा में आकर के सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई आयातित वाला विषय नहीं है। ये तो हमारे नेता है हमारे भारतीय जनता पार्टी के, सबका धर्म बनता है एक दूसरे विधानसभा या कोई कार्यक्रम में जाने का। ये कोई हमारे सम्मानित नेता हैं, सभी खैरागढ़ विधानसभा में सपोर्ट करने यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन ये बार बार कहा जा रहा है कि स्थानीय नेता ही रणनीति बनाते हैं, स्थानीय कार्यकर्ता ही उनका साथ देते हैं, उनके पीछे नजर आते हैं। तो आपको वैसा सपोर्ट मिलता अगर ये लोग, तमाम लोग आपके जो सरकार के मंत्री थे, वो ये लोग अगर यहाँ रहते, क्योंकि 3 कैबिनेट मंत्री तो लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रचार मैदान में जुटे हुए हैं। फिर दूसरी बात मुद्दों की है, सरकार के कामकाज की कंपैरिजन हो रही है, तुलना हो रही है, तो इसमें भी स्थानीय नेता शायद पुरजोर तरीके से अपनी बात रख पाते हैं, ऐसा नहीं लगता? नहीं, स्थानीय जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जिस लेवल पे हो, चाहे बूथ लेवल के हो, शक्ति केंद्र के लेवल के हो, सभी कार्यकर्ता अपने दम पे, अपने सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। चूंकि हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मार्गदर्शन करने आए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं और उनकी सक्रियता ही हमें भारतीय जनता पार्टी की जीत दिलाएगी। आपके मुताबिक ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा होगा जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित करेगा? सवाल मुद्दा का नहीं है, चूंकि हमारे केंद्र में गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी का, उनका अनेक प्रकार की योजनाएं यहाँ पर चल रही है, उनका भी लोगों को फायदा हो रही है। चाहे जल जीवन योजना हो, आयुष्मान भारत का जो योजना है, या स्वास्थ्य से संबंधित जो योजना है, स्वच्छता से योजना है, स्वच्छता की योजना, ऐसे कई सारी योजनाएं हैं जिसका लोगों को लाभ मिल रहा है। और दूसरा, मैं थोड़ा सा जंगेल साहब आपके पास पुनः इसके विस्तार में आऊंगा। काफी देर बाद हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी यशोदा वर्मा जी जुड़ पाई। यशोदा जी नमस्कार, स्वागत है आपका IBS 24 पर। अगर आप मुझे सुन पा रही हो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और आपके प्रतिद्वंद्वी जो हैं इस वक्त कोमल जंगेल साहब भी हमारे साथ इसी मंच पर जुड़े हुए हैं। हवा बदलेगी, रुख बदलेगा और इसकी शुरुआत खैरागढ़ से होगी, ये भारतीय जनता पार्टी का दावा है। लोगों का साथ आपको मिलेगा, इस बात का विश्वास है। बीजेपी के दावे पर आप उनको उत्तर दे सकती हैं इस मंच पर। तो खैरागढ़ के रण में जो दो बड़े चेहरे हैं जिनके बीच में असल तौर पर जंग है, कोमल जंगेल साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और साथ में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी खैरागढ़ से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं यशोदा वर्मा जी। हालांकि मेरी आवाज़ यशोदा वर्मा जी तक पहुंच नहीं पा रही है, हम उनको देख पा रहे हैं। जुड़ा हुआ पूरा प्रयास है कि उनसे जुड़कर उनकी भी बातचीत दर्शकों को सीधे पहुंचा सकें कि वे क्या सोचती हैं इस पूरे चुनाव को लेकर और इस चुनौती को लेकर के। लेकिन फिलहाल हमारी आवाज़ केवल जंगेल साहब तक पहुँच पा रही है। कोमल जंगेल जी,
लगातार चौथी बार पार्टी ने आप पर विश्वास किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी इस चुनाव को जिस अंदाज में बना दिया है, वो ये कहते हैं कि हमारी मजबूत सरकार है, हमने सारे उपचुनाव जीते हैं, निकाय चुनाव में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है और हमने जो कहा है वो पूरा किया। आप कहते हैं कि अधूरे वायदे हम ले जाएंगे, तो उसके जवाब में वो कहते हैं कि हमारे पास में 15 साल के रमन सरकार के कार्यकाल के बहुत से अधूरे वायदों की लिस्ट है और जनता जानती है। फिर लोग आपको सपोर्ट क्यों करेंगे? कैसे परिवर्तन होगा? क्या आपने सोच रखा है? किस विषय के ऊपर आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं? खैरागढ़ विधानसभा में जो हमारे मतदाता हैं निश्चित तौर से वर्तमान सरकार के खिलाफ है। जो अभी वर्तमान में घटनाएं घटी है किसानों के साथ में, किसान बहुत आक्रोशित है। मैं जा रहा हूं मतदाताओं के पास, गांव-गांव जा रहा हूं, आज भी कई गांव गया, उसमें दिखा है कि सरकार के विरोध में लोग बोल रहे हैं। चलिए, आधार क्या बनेगा, जीत का आधार? अगर कोमल जंगेल जी ये बताना चाहें जनता को कि ये मेरी जीत का आधार बनेगा, आपके मुताबिक क्या बनेगा जीत का आधार? चूंकि मैं लगातार वर्षों से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहा हूं, इसके अलावा लोगों तक, गांव-गांव तक उनके सुख दुख में सदा जाता आता रहता हूं, सबसे संबंध रखता हूं। ऐसा कोई गांव नहीं जहां पर मैं नहीं गया हूं, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं लोगों का जिसमें नहीं गया हूं। सबके साथ संबंध बना करके कार्य किया है और जब उनका विपत्ति के समय आता है, जो तकलीफ होता है, उस समय मैं खड़ा हो जाता हूं, चाहे वो शासकीय कार्य हो, चाहे निजी तौर पे उनके पारिवारिक कोई भी कार्य हो, उसमें खड़ा होकर के उनको सहयोग प्रदान करता हूं। और मेरा सतत संपर्क ही मेरा आधार है कि लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलेगा, मुझे स्नेह देंगे और आने वाले 12 तारीख को मुझे इस खैरागढ़ विधानसभा के सभी मतदाता बंधु मुझे आशीर्वाद देंगे और इस चुनाव में मुझे विजय दिलाएंगे। यही मेरा आधार है। यशोदा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पाए तो जनता आपको इस वक्त लाइव देख रही है, आपकी जीत का आधार क्या बनेगा? जनता आपको क्यों चुनेगी, किस आधार पर चुनेगी? और जलजहार करना चाहता हूँ जी। और सबसे पहले तो सरकार की योजना, हमारे पास योजना है, सरकार की योजना में हम जन जन तक पहुँचेंगे और यही सरकार की योजना से हमारा छत्तीसगढ़ सरकार की योजना हमारे मतदाता के बीच में, मतदाता भाई बहन मन बहुत खुश है और यही योजना न लेके हम चुनाव मैदान में उतरे हैं। बीजेपी के कई आरोप हैं, अधूरे वायदों को लेकर आरोप हैं, ये भी आरोप है कि जो वायदे होते हैं वो केवल चुनावी हैं, ये भी आरोप है कि जितनी जो हवा वो देख रहे हैं बीजेपी के लोग, उनका दावा है कि वो सरकार के खिलाफ है। आप क्या महसूस कर रही हैं? बीजेपी वाले लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, कांग्रेस वाले लोग, कांग्रेस के सरकार जो करते हैं और करके दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नगर पालिका चुनाव में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी खैरागढ़ में जब आए रही थे तो वो एक घोषणा नहीं करे कि नगर पालिका चुनाव तो जिला बनाबो ऐसे करके, बल्कि ये बोले रही थे कि नगर पालिका और खैरागढ़ विधानसभा ला ये कांग्रेस पार्टी के जिता के लाओ, फिर हम खैरागढ़ ला जिला बनाबो, ऐसे ही सारा करेंगे, कोई छूट लबारी नहीं बोलेगी। बार बार ये कहा जा रहा है कि जिला बनाने की जो मांग थी, इसको भुनाने के लिए ये ऐलान कर दिया, ये केवल चुनावी ऐलान रहेगा, ये बीजेपी का कहना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुखिया जो बोलते वो लग करके दिखाते हैं। एक और आरोप बीजेपी लगा रही है कि किसानों के लिए सबसे बड़ा वायदा सरकार करती है, लेकिन किसान वर्ग जो है वो सरकार से इस वक्त भी परेशान है। पहले भारतीय जनता पार्टी वाले खुद बताए कि 15 साल से किसान के धान के बोनस 2500 रुपये हम धान की खरीदी करबो इस करके बोले, लेकिन नहीं करी थे। सिर्फ हम महंगाई बस बढ़ा के काम करे, लेकिन छत्तीसगढ़ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब अभी 3 साल हो, जबकि 2 साल कोरोना महामारी में निकल गई थे, ऊपर बावजूद भी 8 महीना तक जनता ला
फ्री में चावल दे काम करी से, और जब कहीं बनी तो 2 घंटा के अंदर में किसान के कर्जा ला माफ करेंगे। अभी आपको माहौल कैसा लग रहा है? जनता के बीच में आप जा रही हैं, मिल रही हैं, जनता का सपोर्ट आपको मिलेगा, भरोसा है? क्या आधार बनेगा उसका? हाँ, पूरा भरोसा है, जनता हमारे साथ है। बीजेपी का कहना है कि इस पूरे इलाके में उनके तरफ से केंद्रीय नेता आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री तक आ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, और उनके पास में ऐसे बड़े चेहरे हैं और प्रचार में पूरी ताकत लगाएंगे। चुनौती बड़ी आपको लगता है? चुनौती कोई बड़ी नहीं है, बल्कि मैं अपन आप लोग बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि पूरा मंत्री यहाँ अपन पक्ष में आओ, हमारे साथ देख लिया, हमारा आशीर्वाद देख लिया, हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा मंत्री यहाँ मौजूद है, ये बहुत बड़ी बात है। स्थानीय स्तर पर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आपने जनता की समस्या मानकर इन्हें हल करने का भरोसा दिया है? एक तो जिले की मांग है, इसके अलावा कौन सी ऐसी चीजें आपको लगता है जो खैरागढ़ चाहता था और पिछली सरकारों ने पूरा नहीं किया? फिलहाल तो अभी देवराज बाबा जी यहाँ के विधायक रही थी, और पूरा खैरागढ़ विधानसभा की जनता देवराज बाबा ला विधायक के रूप में चुन के लाए रही थी। तो जहाँ भी जात हम तो देवराज बाबा के जो अधूरा सपना वाला पूरा करे के बात करते, तो हम जहाँ भी जाथन हम ऊपर से मतलब विश्वास भी दिलाथन कि हम जो स्वर्गीय देवराज बाबा जी के जो अधूरा सपना रही थे तो बन के हूँ, तो सबसे पहले जो बाबा के अधूरा सपना है ओला मैं पूरा करूँगी। ठीक है। और इस बात जंगेल साहब सुन रहे हैं आप, ये अधूरे सपने को पूरा करने की बात कर रहे हैं और जो मांग की है उस मांग के ऊपर वो पूरा करने की बात कर रहे हैं। उत्तर देना चाहेंगे उनको कुछ? ये तो मैं इस विषय पे क्या बोलूँगा, लेकिन स्वर्गीय देवराज सिंह जी का कांग्रेस में पहले थे, कांग्रेस से निकल गए, कांग्रेस से निकलने के बाद फिर वो चुनाव लड़े दूसरे दल से, जनता कांग्रेस से। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं दिखा कि कांग्रेस पार्टी उनका कहीं सम्मान किया। कांग्रेस पार्टी ने उसका अपमान किया और उसने दूसरे दल से लड़ा, और लड़ने के बाद चुनाव जीते, उसके बाद भी उनके कोई काम को कांग्रेस पार्टी ने कभी प्राथमिकता नहीं दिया, और ऐसा मुझे नहीं लगता कि उनके सम्मान में कोई कार्य। यशोदा जी, आप उत्तर देना चाहेंगे? देवराज सिंह जी के बारे में बात कर रहे हैं कि सम्मान नहीं किया कांग्रेस ने कभी उनका। देखिए, हम देवराज बाबा जी या कांग्रेस कभी अपमान भी नहीं करे हैं। देवराज बाबा खुद निकल के डेरी से जो भी कांग्रेस में, लेकिन वो जब विधायक बन गए तो कांग्रेस के लिए काम करी थे और हमेशा कांग्रेस के ही लिए वो काम करे हैं। उनका परिवार भी पूरा कांग्रेस से दिल भी कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित हुई थे। कांग्रेस माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल चुके हैं यहाँ खड़ागढ़ में कि खड़ागढ़ में हम देवराज बाबा की प्रतिमा भी स्थापित करेंगे। ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जनता ने आपसे उम्मीद के तौर पर लगाए होंगे, और अभी तो मुख्यमंत्री जी की भी हम देख रहे हैं लगातार सभाएं हो रही हैं। आपके पक्ष में काफी जोरदार माहौल बनाने में 3 कैबिनेट मंत्री भी स्थायी तौर के ऊपर वहां लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी कहती है पूरी ताकत लगा दी क्योंकि कांग्रेस डरी हुई है। आप बोले पाठक जी, समझ में नहीं आया। जी, बीजेपी कह रही है कि इतने सारे नेताओं की ड्यूटी इसलिए लगाई कांग्रेस ने क्योंकि हार का डर है। नहीं, ऐसे बात नहीं है। बीजेपी के नेता नहीं आए हैं क्या खैरागढ़ में? वहाँ यहाँ खैरागढ़ में सभी नेता तो वो भी उन लोग भी आए हैं। जब उनको डर नहीं तो फिर क्यों आए हैं यहाँ? ठीक है। मुख्यमंत्री जी लगातार सभाएं कर रहे हैं और ये वायदा भी कर रहे हैं कि आप जिताएं कांग्रेस प्रत्याशी को, हम विकास करेंगे। बीजेपी ने उस पर भी बड़ी नुक्ताचीनी की है। क्या नुक्ताचीनी? जंगेल साहब आपको सुन भी रहे, देख भी रहे। जंगेल साहब, आपने एक सवाल उठाया था, अधूरे वायदे, अधूरे सपने को पूरा करेगी कांग्रेस पार्टी, और जो कह रहे हैं कि आपके नेता भी तो आए हुए हैं, जो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रचार कर रहे हैं, कुछ उत्तर देना चाहेंगे इस पर? हाँ, सब प्रचार प्रसार कर रहे हैं इस पर। सबका खड़ागढ़ के विकास के लिए सब साथ है, पूरा मंत्रिमंडल साथ है। जंगेल साहब, बात वही है, स्थानीय नेता नहीं है, आपके बाहरी नेता है और हमारी पूरी कैबिनेट साथ में, सरकार साथ में, ये दावा है।
सब बाहरी नेता कहाँ मंत्रिमंडल में है तो सब। जी जी, ये जंगेल साहब से सवाल है। यशोदा जी, जंगेल साहब। हाँ बोलिए। जी बोलिए साहब। आपके स्थानीय नेताओं के बदले पाठक साहब। बाहरी नेता आ रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है, जबकि हमारे सरकार के लोग आकर के अपनी तरफ से विश्वसनीयता पैदा करने के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस का दावा। हमारे स्थानीय नेता, हमारे स्थानीय कार्यकर्ता सब भारतीय जनता पार्टी के काम में लगे हैं और हमारे जो बड़े नेता हैं वो भी मार्गदर्शन करने यहाँ पर हैं। लेकिन निश्चित तौर से हमारे जो छोटे कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल कार्यकर्ता हैं, शक्ति लेवल कार्यकर्ता हैं, शक्ति केंद्र के सभी लोग अपने स्तर पर अपने ढंग से और अच्छे काम कर रहे हैं सक्रियता के साथ। ठीक है यशोदा जी, कांग्रेस पार्टी को जीत का भरोसा है, क्या आधार होगा उसका जीत का? हाँ वो भारी तो किन मुद्दों के आधार पर आप जीत की उम्मीद कर रहे हैं? अभी माननीय भूपेश बघेल जी 25 किसान ला 2500 रुपये में धान खरीदा थे किसान के, और 2023 में 2800 रुपये में खरीद करके भी घोषणा लगा दी। तो किसान गरीब मजदूर सब से और भूमि किसान मतलब 7000 सालाना देते, पैसा देते, तो सब कुछ हर वर्ग वाले खुश है। जी, हर वर्ग खुश है कोमल जंगेल साहब सरकार से, जबकि बीजेपी कहती है वर्ग परेशान है। जंगेल साहब जी आपका नाम। कोई खुश नहीं है पाठक साहब इस सरकार से। किसान तकलीफ में है, मजदूर तकलीफ में है, सभी वर्ग नाखुश है। चलिए, दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, आपने दावे सुने, चेहरे भी सामने हैं आपके, उनके दावे भी सामने हैं, और जीत का आधार दोनों पक्षों को लगता है कि हमारी सरकार के कामकाज जब हमारा इस इलाके पर हमने जो भी वायदा किया उसको पूरा किया, इस बात पर जनता भरोसा करेगी। फिलहाल इस मंच से दोनों को शुभकामनाएं, टक्कर तगड़ी होगी, टक्कर बराबरी की होगी, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। जंगेल साहब, धन्यवाद आपका इस कैंपेन के व्यस्त दौर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद यशोदा वर्मा जी का भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो खैरागढ़ की जंग में जीतेगा कौन, इस पर नजर पूरे प्रदेश की है और पूरे प्रदेश के साथ साथ हमारी भी। धन्यवाद, नमस्कार।